हर साल की तरह इस साल भी जामिया इस्लामिया अल-कौसर में सालाना मरकजी इज्तिमा 2 रोज़ा तय हुआ है। 10 और 11 फरवरी को बरोज़ हफ्ता व इतवार के यानी सेकंड सैटरडे और संडे। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात अपने अपने इलाकों में इसकी तशरीफ फरमाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें इस्तेफादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मदरसा जामिया इस्लामिया अल-कौसर महबूब नगर में बरोज़ चहारशंबा हज़रत मौलाना शाह फजलुर रहमान महमूद साहब दामत बरकातुहुम की निगरानी में पोस्टर का इजरा करवाया गया है, जो 2 दिन का इज्तिमा सालाना इज्तिमा है सिलसिले कमालिया का। ये हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में हुआ करता है। इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह वही तारीख़ें हमें अकाबिरीन की मिली हैं। तो इस इज्तिमा में सिलसिले कमालिया के इस रूहानी इज्तिमा में आप तमाम हजरात से अदबन गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। ये इज्तिमा इंशाअल्लाह फरवरी के 10 और 11 तारीख़ को हफ्ते और इतवार को मुनाकिद होगा। यहाँ हर तरह के सहूलियात होंगे आने वालों के लिए, गाड़ियों के लिए भी वाफिर मकदार में अच्छी तरतीब से इंशाअल्लाह पार्किंग का इंतज़ाम होगा और दोनों दिन 3 वक्त के खाने का भी पूरा इंतज़ाम रहेगा और रहने और सोने वगैरह का भी पूरा इंतज़ाम रहेगा। इस इज्तिमा को ये ज़ेर सरपरस्ती पीर तरीक़त मुरब्बी मिल्लत आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही मद्दसिल्लहुल आली है और इस 2 रोज़ा कमालिया इज्तिमा की निगरानी करेंगे जनाब मौलवी हाफिज़ शाह मोहम्मद फजलुर रहमान महमूद साहब मद्दसिल्लहुल आली, फ़र्जंद व जानशीन हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद कमालुर रहमान साहब और नायब नाजिम जामिया इस्लामिया अल-कौसर महबूब नगर। इनके अलावा हज़रत मौलाना शाह ज़िलालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना शाह सैयद ज़फ़र अहमद जमील साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना शाह सैयद इतरत साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना शाह मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब दामत बरकातुहुम के अलावा खान वादे के नौजवान उलमा इकराम भी यहाँ खिताब फरमाएंगे। आप तमाम हजरात से शिरकत की गुजारिश है। ख़वातीन के लिए भी हमेशा की तरह इस मरतबा भी माक़ूल इंतज़ाम रहेगा। आपसे गुजारिश है कि अपने घर के ख़वातीन के साथ तशरीफ़ लाएँ और ख़ूब इस्तिफ़ादा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. ప్రతి మనిషి ఈ జీవితంలో శాంతి మరియు మరణం తర్వాత మోక్షాన్ని కొరకు తప్పిస్తాడు. ఇవి రెండు కావాలంటే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపాలి. ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపాలంటే ఇక్కడ 10 और 11 2 రోజులు ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ఒక ఇజ్తిమా కాబోతుంది. తమరందరూ ఈ ఇజ్తిమాకు వచ్చి ఇక్కడ చెప్పే బోధనలు విని దాని మీద మనము పాటిస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఈ జీవితంలో సుఖం ఉంటుంది, మరణం తర్వాత మోక్షం ఉంటుంది.